हेलो एवरीवन, कैसे हैं? कैसे बच्चों? जय हिंद बेटा, जय हिंद। आवाज आ रही है क्या बताना? इज वॉइस क्लियर? मैं ठीक हूँ यार, वॉइस क्लियर है। देखिए यार, डे 2 है। मैंने आपको सर्कल पढ़ाया था। आज मेरे साथ आपकी 2 क्लासेस हैं। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर पढ़ा है, और वेक्टर की पूरी थ्योरी खत्म करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 क्वेश्चन पीवाई के साथ मुझे करवाने चाहिए ताकि और क्लैरिटी आए, है ना? तो एक सेशन हमने आज रखना है वेक्टर का शाम के टाइम। तो अभी हम सर्कल को खत्म करने वाले हैं। एंड आई मस्ट टेल यू कि सर्कल के अंदर मैंने आपको जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी थी। जनरल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था कि पावर क्या होती है पॉइंट की, किसी पॉइंट को पता लगाना हो सर्कल के अंदर है बाहर है, कैसे पता लगाते हैं। सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं, रियल सर्कल क्या होता है, इमेजिनरी सर्कल क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। और करीब 7-8 क्वेश्चन हमने करे थे इक्वेशन निकालने वाले, अगर आपको याद हो तो। कितने क्वेश्चन करे थे? 7 से 8, राइट? 3 पॉइंट मुझे लगता है करवाए थे। एक बार मुझे आप बता सकते हैं मैंने कितने पॉइंट करवाए थे? एक तो मैंने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल करवा दिया था, एक मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट करवा दिया था, एक रियल सर्कल और इमेजिनरी सर्कल करवा दिया था। 3 पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे, 3 हो गए थे ना मुझे लगता है। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर गिवन। जब किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जैसे ये डायमीटर है, मैक्सिमम मिनिमम भी करवा दिया था, तो फिर 5वां पॉइंट है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया है, गुड, शाबाश। तो आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जब डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो। तो इक्वेशन होती है x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। कभी भी आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो इसी प्रकार निकलती है। ये हमारा डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट्स क्या आएंगे? x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू। इसको आप ओपन करेंगे तो इक्वेशन दिख जाएगी। या फिर ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये आंसर आ गया। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। जब सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हो तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकलेगी? इस फॉर्मूले से निकलेगी।
ना बेटा, आज ना मेरे को काम है, इसलिए मैंने मॉर्निंग में क्लास रख के निकलना है, मुझे एक स्कूल में जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप आए हुए हो, ठीक है ना? मुझे 10 बजे ना निकलना है एक्चुअली, इसलिए मैंने इन लोगों की क्लास भी ना मॉर्निंग में मैंने बता दिया था कल ही सर को। हाँ, फिर मैं 3 बजे के आसपास वापस आऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, घर के किसी काम से जाना है, एक स्कूल में भी जाना है और किसी काम से जाना है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट है इंटरसेप्ट। एस इक्वल टू 0। एक सर्कल अगर है वो एक्स को भी काट रहा है 2 जगह और वाई को भी काट रहा है 2 जगह। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको ए बी, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जो सी डी है उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। जो एक्स इंटरसेप्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है, जब मैंने एक्स इंटरसेप्ट बोला है तो देखो, स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट का डेफिनेशन अलग है। स्ट्रेट लाइन में कहते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं, उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। लेकिन सर्कल में, क्योंकि सर्कल 2 जगह पे काटता है, इसलिए ओरिजिन से डिस्टेंस ना लेके ये जो 2 जगह पे काटता है, इस डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट बोला गया है। और इसका फॉर्मूला है 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट है 2 रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, निकालने का तरीका है। जरूरी नहीं है ये होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, नहीं जरूरी थोड़ा ना एक्स इंटरसेप्ट होगा ही होगा, हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट ना भी हो। क्यों नहीं होगा, कब नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? सोचिए, एक ये सर्कल है, इसमें ना तो एक्स इंटरसेप्ट है ना वाई इंटरसेप्ट है। इस सर्कल को क्या बोलेंगे? दिस सर्कल इज नाइदर कटिंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नॉर टचिंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये देखिए, इसमें एक्स इंटरसेप्ट है, वाई नहीं है। इसको देखिए, इसमें एक्स इंटरसेप्ट 0 है, जब टच करता है तो इंटरसेप्ट 0 होता है। दिस सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस बट नाइदर टचिंग नॉर कटिंग द वाई एक्सिस। This circle touching the x-axis, cutting the y-axis. This circle is touching both the axes. This circle cutting the y-axis, neither touching nor cutting the x-axis. This circle touching the y-axis, neither cutting nor touching the x-axis. This circle is touching the y-axis, cutting the and this circle is touching cutting both the axes. नहीं, कंडीशन क्या रहेगी? यहां पे तो एक्स इंटरसेप्ट आ गया, अब एक्स इंटरसेप्ट क्या है मैं लिख देता हूं। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट भी नहीं है और वाई इंटरसेप्ट भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। भाई एक्स इंटरसेप्ट कब आएगा? जब रूट के अंदर पॉजिटिव रहेगा। रूट के अंदर पॉजिटिव कब रहेगा? जब जी स्क्वायर सी से बड़ा होगा। और वाई इंटरसेप्ट
और वाई इंटरसेप्ट भी कब आएगा, जब रूट के अंदर पॉजिटिव रहेगा तभी तो लेंथ आएगी, रूट में नेगेटिव से तो नहीं आएगी ना। तो जब एफ स्क्वायर सी से बड़ा होगा तभी तो होगा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, जब जी स्क्वायर सी से बड़ा होगा और एक्स स्क्वायर सी से बड़ा होगा। इसमें पहली वाली सिचुएशन में ना तो एक्स इंटरसेप्ट है ना ही वाई इंटरसेप्ट है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब रूट में नेगेटिव होगा। रूट में नेगेटिव का मतलब क्या है, जी स्क्वायर सी से छोटा, एफ स्क्वायर सी से छोटा। यहां पे एक्स का इंटरसेप्ट तो है लेकिन वाई का इंटरसेप्ट नहीं है। मतलब हमें रटना नहीं है, हमें इस फॉर्मूले के थ्रू खुद बना लेने हैं। यहां पे एक्स का इंटरसेप्ट 0 है, मतलब जी स्क्वायर 0, जी स्क्वायर सी के इक्वल होगा, या आप कह सकते हैं जी की वैल्यू प्लस माइनस रूट सी होगी। और एफ वाई इंटरसेप्ट तो है ही नहीं। यहां एक्स इंटरसेप्ट 0 है और वाई इंटरसेप्ट है। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही 0 है। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट नहीं है और वाई इंटरसेप्ट है। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट नहीं है और वाई इंटरसेप्ट, यहां पे एक्स इंटरसेप्ट 0 है। आई थिंक ये मैंने लिख लिया था पहले ही, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिख दिया मैंने गलती से। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट भी है और वाई इंटरसेप्ट भी है। क्लियर हुआ कुछ? लगता है इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बच्चे मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ यार।
बेटा यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं आपको बोलूंगी एक सर्कल है, तो मुझे बताओ ये क्या कर रहा है? टचिंग द एक्स एक्सिस, कटिंग द वाई एक्सिस, कटिंग द वाई एक्सिस, टचिंग बोथ द एक्सिस, नाइदर कटिंग नोर कटिंग, टचिंग, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो अगर आपको विदाउट डायग्राम बनाना है ना, पता लगाना है कि कटिंग है कि टचिंग है कि नाइदर टचिंग नोर कटिंग है वटएवर, तो आपको जी एफ सी निकालना है। जी होता है जब 2 से डिवाइड करते हो, एफ होता है जब 2 से डिवाइड करते हो, और सी हो गया हमारा -1। तो जी स्क्वायर आ गया 4 और एफ स्क्वायर आ गया 1 और सी है -1। तो देखा जाए तो देखा जाए तो जी स्क्वायर भी सी से बड़ा है और एफ स्क्वायर भी सी से बड़ा है। तो दिस सर्कल इज कटिंग बोथ द एक्सिस। अब वो कहाँ कट करेगा, वो एग्जैक्ट तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिस सर्कल इज कटिंग बोथ द एक्सिस। आर यू गेटिंग? मैं चाहता हूं कि एक आप लोग करके दिखाओ, मुझे बताओ कि ये सर्कल जो है कैसा है, किस टाइप का सर्कल है ये। इसका आंसर चाहिए। ये भी खराब हो गई यार, आज खराब हो रखी है, और जाना है कहीं इंपॉर्टेंट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट नॉट फीलिंग वेल। इसमें जी कितना है? अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं सर जी आपने गलत लिया है, -2 ले लिया। बेटा सेंटर जब लेते हैं तो -2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब जी और एफ निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो जी आ गया 2 और सी आ गया 3। तो जी स्क्वायर कितना हो गया 4 और एफ स्क्वायर कितना हो गया 1/4 और सी कितना है 3। तो जी स्क्वायर हो गया सी से बड़ा और एफ स्क्वायर हो गया सी से बड़ा, सी से छोटा। तो कटिंग द एक्स एक्सिस बट नाइदर टचिंग नॉर कटिंग द वाई एक्सिस। तो इसका आंसर आ गया टचिंग द एक्स, कटिंग द एक्स एक्सिस बट हाँ वो भी बात सही है यार, और नींद भी नहीं आई ढंग से यार। सुबह उठा बहुत जाम था मेरा सर ना, पूरा नोस्ट्रिल दोनों बंद, स्टीम लिए सुबह सुबह। क्लास को मैंने कल ही कैंसिल कर दी थी अपनी ऑफलाइन, क्योंकि मुझे ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जाना है कहीं पे, और मैं आऊँगा 3 बजे के आसपास वापस। मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा सा सर्कल तो पढ़ा दूँ जो रह गया ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जाने से पहले ना? ये कॉन्सेप्ट क्या था? इंटरसेप्ट। इसमें ना 9 ही पॉइंट है टोटल ना, उसके बाद क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती बच्चों को, ठीक है ना? अब आता है 7वां पॉइंट, कॉमन टेंजेंट।
कॉमन टेंजेंट में 4 सिचुएशन है। पहला है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, सॉरी, पहली सिचुएशन कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है कि टेंजेंट दोनों कर्वों पे कॉमन, उसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। ये है हमारा एक्सटर्नली सेपरेटेड सर्कल। इसमें सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के सम से बड़ा होता है, दिख ही रहा है वो तो। और इसमें 4 कॉमन टेंजेंट होती है। कॉमन टेंजेंट कितनी होती है? 4, जिसमें ये जो टेंजेंट जो दिख रही है इसको डीसीटी कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो है क्रॉस में जा रही है उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी। इनकी लेंथ जो होती है ये हमारे कोर्स में नहीं है निकालने के लिए, सीडी से पूछी जाती है। दूसरा केस है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, जब बाहर से छूते हैं। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल ये रहा। इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट है? 3। इसमें सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस सम के बराबर होता है। इसमें कॉमन टेंजेंट 3 होती है। मतलब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा और आ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन। आपको सर्कल की इक्वेशन दे देगा और आपको कहेगा बताओ सर्कल कैसा है। एक तो ये पूछ सकता, सर्कल का नाम दे देगा, एक्सटर्नली सेपरेटेड, एक्सटर्नली टचिंग, ये वो, या फिर कॉमन टेंजेंट पूछ लेगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। फिर आता है तीसरा इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल जो है वो है सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के बराबर से छोटा और रेडियस के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इसमें 2 कॉमन टेंजेंट होती है। कितनी कॉमन टेंजेंट होती हैं? 2। ये है हमारे एक्सटर्नली सेपरेटेड, ये है एक्सटर्नली टचिंग, और ये है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 लेस देन होता है R1 प्लस R2 और ग्रेटर देन होता है R1 माइनस R2। रेडियस के सम से छोटा और रेडियस के डिफरेंस से बड़ा। चौथा केस, इसको बोलते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल। इंटरनली टचिंग सर्कल में सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है। सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है, तो कॉमन टेंजेंट इसमें 1 होती है। कितनी होती है? 1। और एक होगा इंटरनली सेपरेटेड, अंदर से टूटा हुआ। इंटरनली सेपरेटेड में जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है वो रेडियस के डिफरेंस से छोटा हो जाएगा इस बार। इसमें कॉमन टेंजेंट 0 होती है।
कितनी होती हैं? 0। प्रीवियस स्लाइड देखनी है, प्लीज नोट डाउन। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, अच्छे से नोट करिए। मैं भी चेयर ले लेता हूँ यार, बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेने की ना आदत नहीं है। 6 घंटे बहुत ज्यादा हो गए यार। कल पिछली बार कम पता चला था, कल बड़ा ज्यादा हो गया यार प्रोग्राम। पता नहीं लोग कैसे ले लेते हैं यार 12-12 घंटे की, 24-24 घंटे की मैराथन। मुझे तो समझ नहीं आता यार। है उन्हें बस की तो नहीं है भाई ये 12-12 घंटे की मैराथन लेना। क्या लगता है तुम्हें, इस बारे में कुछ बोलेंगे आप? क्या करता रहता है यार मुंबई इंडियन, इंडिया सिंह? क्या क्या मांगता रहता है, नहीं क्या चाहिए भाई तुझको? कभी कुछ, कभी डिफरेंशियल इक्वेशन वीक है, कभी सीक्वेंस सीरीज दे दो, कभी ये नहीं करवाया, कभी वो नहीं करवाया। सर प्रवीण सर बोल रहे थे क्लास में, क्या बोल रहे थे? मैराथन के बारे में क्या क्या चाहिए तुझको? क्या बोल रहे थे बेटा? बेटा ये हुआ कि आपके स्टाइल में धागा खोलेंगे। हाँ, आराम से नोट करिए, किसी भी प्रकार की मुझे जल्दी नहीं है तुम लोगों को नोट करवाने की, है ना? प्रवीण सर जतिन सर आपकी ही बातों को फॉलो करते हैं। अच्छा जी। ठीक है। और कौन से चैप्टर चाहिए तुझे बता? कितने चैप्टर एक साथ करता है तू? जैसे अब्दुल कोर्सेज खरीदता है, इसी तरह से ये एक ही बार में 5 चैप्टर एक साथ चलाता है। यहां से भी वहां से भी हर जगह से चल रहे हैं इसके चैप्टर, कुछ नहीं छोड़ा इसने। इसको एक साथ चाहिए सारी चीजें, एक साथ। तो दिन में 3 बार कॉल आता है इसका, आता कि नहीं आता? करवा दूंगा भाई, करवा देंगे। सारा पेपर तो उसी से ही आना है, करवा देंगे बेटा। जितना हो सकता है बेटा करवा रहा हूँ, ठीक है ना? ढंग से ही करवा रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी तो करवाता तब तक तो 2 बार कोर्स हो जाता बेटा। 2 बार कोर्स हो जाता बेटा, अगर मैं ऐसे अपनी स्पीड को, है ना, तेज कर देता, जल्दी 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 जल्दी। नहीं सर वो क्वेश्चन छूट जा रहा है पेपर में ना, इसलिए। बट डिफरेंशियल इक्वेशन वीक है इसलिए सर। कौन सा सीक्वेंस सीरीज वीक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने करवा दिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाया। आपको सीक्वेंस सीरीज चाहिए ना, वो बेटा पढ़ाना ही पड़ेगा। वो वीडियो ना मेरे लैपटॉप से मैंने डिलीट कर दी, ठीक है ना? पिछली बार जब मैं क्लासेस लेता था ना अग्री 2.0 में, तो ये वाला माइक नहीं था, तो दूसरे वाला माइक था। और मेरा जो यूपीएस था, यूपीएस जो था हमारा, वो अंदर पड़ा हुआ था, उससे बहुत आवाज आती थी, शां 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 की ना। हाँ, दोनों ही वीक है। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा बेटा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। अगर सर पर थोड़ा सा संयम है तो हो जाएगा बेटा। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत बढ़िया से नोट किए हो। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा, आप मुझे बताना है वो सर्कल में कितनी कॉमन टेंजेंट है। जरा पता लगाना कितनी कॉमन टेंजेंट और सर्कल किस प्रकार के। कोई दिक्कत नहीं है यार मुंबई भाई, है ना? हाँ, मॉक टेस्ट करते रहिए। हाँ वो तो है, अच्छी बात है अगर तू ऐसा सोच रहा है। क्यों छोड़ना है यार, जब कोर्स का पार्ट है और इजी भी है तो क्यों छोड़ना? बात तो तेरी एकदम जेन्युइन है।
है ना, जब कर सकते हैं तो। अच्छा पापा बोलते हैं, ठीक है, ओके। पापा आपके मैथ्स को अच्छे से जानते हैं? हम्म, हाँ ये बात भी है, ठीक है। हाँ क्यों छोड़ना। सेंटर क्या है, 2 - 3, दूसरे का सेंटर क्या है, -1 - 1, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस का हो गया 9, 4 13 √13, ना तेरा ना मेरा, 3.5 3.6 हो गया ना एक तरह से। रेडियस क्या है पहले का, 5, दूसरे का, ओके, सही है यार, मैथ्स पढ़ी हुई है आपके पापा ने, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। 3.6 C1 C2 जो है वो R1 + R2 से छोटा है, लेकिन R1 - R2 से बड़ा है, नहीं, आपके सामने ही है। 3.6 8 से तो छोटा है, लेकिन 2 से बड़ा है, तो ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी, 2। हाँ जी, हुआ क्लियर, बोलिए, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी, जल्दी बताएंगे। नहीं बेटा, अग्नि बैच में तो नहीं डाला। ठीक है सर, मेरे को बस पूछना था आपसे, अब कोई दिक्कत नहीं सर, आपसे अब कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे से दिक्कत होगी भी क्या, पूछना था, बताना था, पूछना था आपसे, अब कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा मतलब पूछ लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, तूने पूछ लिया, सब तेरा दिल हल्का हो गया है, अब तू लग जा काम धंधे पे, समझ गया मैं तेरे को कहना कहना चाहता है, होता है बेटा ये तो, है ना, होता है कई बार, क्या होता है कि एक बंदा क्लैरिटी दे देता है ना, तो पता चल जाता है कि क्या करना है अब ना। एक और क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे बताना है ये किस प्रकार के सर्कल है और किसमें कॉमन टेंजेंट जो है कितनी है। जय हिंद ऋषु, ओके बेटा, इसका आंसर चाहिए। आपसे ही पढ़ा था वो सर, कुछ दिन आप मैं आपसे दिल्ली मिलने जाएगा सर। हम्म। सर मेरा फ्रेंड आर्या सिंह रैंक 269 रिकमेंड हो गया सर, आपसे ही पढ़ा था सर, वो कुछ दिन मैं आपसे दिल्ली मिलने जाएगा सर। बहुत बढ़िया है, कॉल नहीं आया पर उसका। इसका सेंटर क्या है, जब आएगा तब देखते हैं बेटा, आजकल बच्चे रिकमेंड होने के बाद भूल जाते हैं। समझ रहे हो, हाँ। रेडियस देखें कितना आ रहा है,
√13 और यहाँ पे रेडियस कितना आ रहा है √12। अरे भाई ऑफिसर बनने वाला यार, वो क्यों कॉल करेगा यार? कैसी बातें कर रहा तू? तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 है और रेडियस का सम जो है 3 से बड़ा है, लेकिन डिफरेंस जो है वो 3 से छोटा। ये भी इंटरसेक्टिंग ही निकले चाचा। ओ चाचा, कॉमन टेंजेंट इसमें भी कितनी आई? 2। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? चलिए, कितना काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कैलकुलेशन स्पीड के लिए। मैं मानता हूं कि आप मेरी कैलकुलेशन को देखते होगे तो आपको लगता होगा कि सर इतने फास्ट कर देते हैं यार, हम नहीं कर पाते। मैं उस बात को फील कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस लगी है और वो आप धीरे धीरे करते रहोगे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, तो आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी बेटा। देखो मैंने ऐसे निकाल दिया 10 + 3 13 और 13 - 1 12, सीधा कर दिया, है ना? हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है आदित्य भाई इसके अंदर ना। ये आपके हाथ में नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसके लिए पेन को घिसना पड़ेगा। पेन जितना घिसा जाएगा, ठीक है ना, घिसाई करनी पड़ेगी पेन की ना। जितनी ज्यादा घिसाई करेगा उतना ही तेरा स्पीड और एक्यूरेसी पे काम होगा। अभी भी हम भी आजकल कभी कभी बीच बीच में गलती हमसे भी हो जाती है ना, है ना? तो वो तो ये चीज का अंत नहीं है। इस चीज के अंदर एको मतलब परफेक्शन नहीं लाई जा सकती, है ना? इतना आसान नहीं है। वो स्पीड ही बढ़ सकती है, एक्यूरेसी बढ़ सकती है, और लेकिन परफेक्शन नहीं आ सकती, है ना? कौन सा पॉइंट है भाई? आठवां पॉइंट। कॉमन कॉर्ड, इसके ऊपर पैराग्राफ भी आया हुआ है। कॉमन कॉर्ड, तो आपका सॉल्यूशन साइड नोट करूं? बेटा ऐप पे ही होगा रिशु, वीडियोस आएंगी। कैसा चल रहा है रिशु? तेरे को तो पहली बार देख रहा हूँ क्लास में यार। जब दो सर्कल कट करते हैं आपस में, बेशक सेम साइज के हों, डिफरेंट साइज के, एक सर्कल को मैं S1 = 0 ले लेता हूँ, एक को मैं S2 = 0 ले लेता हूँ। इसका मतलब है कि इसके अंदर पैरामीटर G1 F1 C1 है, इसमें G2 F2 C2 है। तो यहां से एक इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। इसकी भी कॉर्ड और इसकी भी कॉर्ड। तो इक्वेशन जो होती है कॉमन कॉर्ड की होती है S1 - S2 = 0। एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को माइनस करेंगे, तो एक सर्कल की इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और इस लाइन की इक्वेशन को हम कॉमन कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। ठीक है, कैसा चल रहा है? सही चल रहा है विशु भाई? कहां तक पहुंच गए हैं आप? सीक्वेंस सीरीज काफी डिमांड आ रहा है। ठीक है, सर्कल के बाद देखो स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन सिस्टम और पैराबो सर्कल। स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन सिस्टम और सर्कल, ये वेटेज वाले टॉपिक है। पैराइलिप्स हाइपरबोला से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है तो एक एक ही पूछता है। इसके ऊपर सर्कल से मुझे उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। एंड दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि हमें सीक्वेंस सीरीज पहले कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला। ठीक है ना? और 3D की तो मैं क्लास रखूंगा ही, और वेक्टर की क्वेश्चन की क्लास रखी है। वेक्टर 3D हो गया हमारा, यहाँ से 3 चैप्टर हमारे रह जाएंगे। अच्छा, मैंने बाइनरी नंबर की वीडियो दे दी आप? बाइनरी नंबर की वीडियो दे दी? हाँ, सीक्वेंस सीरीज इजी है, लेकिन उसमें डाटा बहुत है यार। डाटा मतलब लिमिटेड है, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, तो मैं काफी टाइम लेता हूँ उसको करवाने के लिए, और फिर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता पेपर में। आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन सीक्वेंस सीरीज। अच्छा टॉपिक लगता है, मेरा फेवरेट है, लेकिन मैंने करवाया नहीं। पता नहीं क्यों, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था मेरे साथ। आपके सॉल्यूशन एज इट इज नोट करूं? हाँ, करना चाहिए यार। मैं सोच रहा सीक्वेंस सीरीज इसके बाद करवा दूं स्टार्ट। बाइनरी कर ली? नहीं कर ली क्या? मैंने वीडियो प्रोवाइड करी है आपको बाइनरी की, मेरे को माइंड में नहीं आ रहा यार।
बाइनरी की वीडियो दी है मैंने आपको? दे दिए ना, ठीक है। अच्छा, इसको ना रेडिकल एक्सिस भी कहते हैं। रेडिकल एक्सिस का मतलब होता है एक ऐसा पाथ, रेडिकल एक्सिस एक लोकस होता है जिससे टेंजेंट ड्रॉ करें अगर सर्कलों के ऊपर तो लेंथ बराबर रहे। एक ऐसा पाथ जिससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कलों के ऊपर तो लेंथ बराबर है, उसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। कॉमन कॉर्ड भी कहते हैं। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है, रेडिकल एक्सिस वर्ड यूज नहीं करेगा इंडिकेटर में, बस बता दिया रेडिकल एक्सिस होती है। तो एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है ना, कॉमन टेंजेंट कितना आएगा। अब इसके ऊपर ना पैराग्राफ आया था इंडिया पेपर में। क्वेश्चन कैसा आया था, जैसे इंटरसेक्टिंग सर्कल दे देगा, दो कहेगा पहला क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सर्कल में से इस सर्कल को माइनस करना, लेकिन मेक श्योर बिफोर सॉल्विंग सब्ट्रैक्टिंग इनके कोफिशिएंट बराबर हो, ताकि हमारा टारगेट होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को काटना। इसमें से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। नोट डाउन। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, करवाता हूँ मैं जरा, 2 मिनट में आएगा ना। हाँ यस, आप लोग भी कॉल कर रहे हो क्या? 1 मिनट में आया बेटा। आप इसको करिए।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इक्वेशन समझ आ गई है कॉमन टेंजेंट की, कॉमन कॉर्ड की। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है उसकी लेंथ पूछता है। लेंथ निकालना भी बहुत सिंपल होता है। लेंथ निकालना भी बहुत सिंपल होता है। अब जब ये आपको पता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड लेंथ। कॉमन कॉर्ड की लेंथ। तो इस लेंथ के बारे में पूछेगा। तो अगर इस लेंथ को निकालना है तो आपको किसी एक सर्कल को पकड़ना पड़ेगा। जैसे पहले वाले सर्कल को ही पकड़ लेता हूँ, C1 है, ओ ले लेते, C1 ही ले लेते हैं, चलो C ले लेते हैं। कितना है, -1 -3, और इसका रेडियस कितना था, रेडियस कितना था 1 -3, रेडियस है √13, और सेंटर में पता है, इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, कितनी है, और आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, CD। अगर मैंने CD निकाल लिया तो समझ लो DB निकल जाएगा, और अगर DB निकल गया तो AB आ जाएगा। तो CD निकालना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन में मैंने पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिखा रखा है। 3 PM पे तो उसको 3 PM ही रहने देंगे, क्या दिक्कत है। आ जाऊंगा 3 बजे तक, मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। पहले सोचा था वेक्टर की क्वेश्चंस करवाया था, उसके बाद लेता, वही कर लेंगे यार, डिसाइड कर लेंगे यश भाई। तो CD निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, +2, और याद है AX1 + BY1 + C अपॉन में रूट में A² + B², √13। 3 + 6 + 2 कितना हो गया, 11/√13। ये आ गया CD। अब CD आ गया तो BD आ जाएगा। BD कितना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 13 माइनस 121/13, तो BD कितना आ गया, BD आ गया 169 माइनस 121/13, 9 में से 8, 48, √48/13, √13, 4√3 अपॉन में √13। ये आ गया किसका डिस्टेंस, BD का। तो BD आ गया तो समझ लो AB आ जाएगा। AB इज ट्वाइस ऑफ BD। BD का डबल कर देंगे तो AB प्राप्त होगा। √3 अपॉन में √13 यूनिट्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछा गया एनडी में, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, वहां पे एग्जैक्ट क्या आया था वो देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाएंगे। तो मैंने आपको सारा का सारा डाटा सर्कल का दे दिया। सर्कल के अंदर तो वैसे 27-28 पॉइंट होते हैं टोटल ना, जब पढ़ाया जाता है 2D ज्योमेट्री के अंदर जेई के लिए। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक स्ट्रेट लाइन को छोड़ के पूरा का पूरा 2D ज्योमेट्री, जिसमें से आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, छू के निकलना है, टेंजेंशियली जाना है। तो छुआ ही है हमने, ज्यादा कुछ नहीं किया है इसमें, सिर्फ छुआ है हमने इसको, ठीक है। और मेन जो है इक्वेशन निकालने के लिए आता है। हमें अभी 10-12 क्वेश्चन और करने चाहिए इसके सर्कल के। वैसे तो थ्योरी हो गई है तो आप क्वेश्चन को तो फोड़ ही सकते हो, अब क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे इसमें कौन से पूछे गए हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता भी है, कई बार नहीं भी आता है। लेट मी चेक इफ आई कुड फाइंड सम क्वेश्चन टू मेक यू फील कि सर्कल पे क्वेश्चन कैसा आता है।
कोई भी पेपर उठा के देखें तो सही, एक बार सर्कल का क्वेश्चन आता कैसा है, दिखता कैसा है। ये पता तो चले हमें कि क्या चल रहा है, क्यों। ये एलिप्स का क्वेश्चन है, ये 2 आइटम दे रखी हैं, ये एरिया का क्वेश्चन है, फिर भी अब इसको कर लेते हैं। ऐसा कोई मुश्किल तो कुछ आता नहीं है। ये एक सर्कल दे रखा है, पहचान पा रहे हो, x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेंटर क्या है a0, रेडियस क्या है a, तो ये सर्कल ऐसा बन गया। एंड y इक्वल टू एक्स पार्टीशंस द सर्कल 2 सेगमेंट, ये y इक्वल टू एक्स है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, ये नहीं, इसको निकालना है। तो देखा जाए तो हमें इस सर्कल के चौथे हिस्से में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना चाहिए, नहीं। इस सर्कल का चौथा हिस्सा क्या है, पाई ए स्क्वायर बाय 4, और ये डिस्टेंस कितना है a, और ये डिस्टेंस कितना है माइनस हाफ ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ ए स्क्वायर, ए ऑप्शन आ गया। ये एरिया का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको फील कर सकते हो सर्कल के चैप्टर में। एरिया का तो है, लेकिन सर्कल जिसको आता है ट्रेस करना, लाइन के बारे में जो जानता है y इक्वल टू एक्स के बारे में, वो इसका एरिया इजीली निकाल पाएगा। समझ आया। इसमें 2 आइटम है, पहली आइटम ये है, दूसरी आइटम देखते हैं। दूसरी आइटम कहता है कि कहती है मतलब मेजर का एरिया निकालना है, तो ये कोई बात थोड़ी ना हो यार। जब आपने माइनर का निकाल दिया है तो पाई ए स्क्वायर में से मेजर को माइनर को माइनस कर दो, तो पाई ए स्क्वायर पूरा सर्कल का एरिया है, माइनस इसको माइनस कर दो, पाई बाय 4 ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर, तो ये आ गया 3 पाई ए स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा मेजर का एरिया। बी ऑप्शन चमक गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बाकी इसके अलावा सर्कल का इसमें तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम बाकी पेपर को अगर देखें तो आपको फील आएगा कि यार इतने बेसिक क्वेश्चन मतलब क्यों पूछ रहा है यूपीएससी, मतलब क्या क्यों पूछ रहा है ये सब, इतना बेसिक क्या मतलब है पूछने का। क्या वो भूल गया है कि तुम मैथ्स इन्फिनिटी पे पढ़ रहे हो यूपीएससी, क्या वो भूल गया है। पेपर बनाते हुए उसके दिमाग में नहीं गया, भूल जाता है क्या वो। यू आर अ पार्ट ऑफ मैथ्स इन्फिनिटी। मुश्किल पेपर बनाना चाहिए, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, देखो क्वेश्चन आया सर्कल का। What is the equation of the circle which touches both the axes in first quadrant and the line y equal to 2? एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और एक लाइन है y इक्वल टू 2 को टच कर रहा है। y इक्वल टू 2 को टच कर रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और ये इसका मतलब है कि ये डायमीटर हो गया 2, तो रेडियस कितना हो गया 1, तो ये सेंटर क्या हो गया 1 1, और रेडियस क्या हो गया 2। भाई रेडियस 2 है ना, तो ये रेडियस 2 हो गया, तो ये भी 2 हो गया। सॉरी रेडियस नहीं, डायमीटर 2 है ना, तो डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो गया, तो ये लेंथ 1 हो गई, ये लेंथ भी 1 हो गई, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 1 1। तो इक्वेशन क्या आ गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर
y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वाड्रेंट एरिया माइनस ट्रायंगल एक्सेस, बिल्कुल सही बात है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना बेसिक है। वैसे ना आपको ये बात याद होनी चाहिए कि कोई भी सर्कल, नोट कर लिया बेटा, कोई भी सर्कल अगर टच कर रहा है, याद रखो, अगर मैं कहता हूं सर्कल उस रेडियस a units and touching both the axes is x square plus y square plus minus ax plus minus ay plus a square equal to 0। ये सर्कल की इक्वेशन होती है जो सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, और ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, और यहां भी बन सकता है। ऐसे सर्कलों में जो रेडियस है वही सेंटर होता है ए ए। सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, थर्ड में माइनस ए हो जाएगा, फोर्थ में ए माइनस ए हो जाएगा, रेडियस ए ही रहेगी। चारों को अगर लिखना है ऐसे कंबाइन करके प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और वो एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस कितना है? 5, तो सेंटर हो जाएगा -5 और 5। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर का? माइनस है, तो प्लस 10x। ठीक है, यहाँ पे -2x लिखना था मैंने, प्लस -2x 2ay लिख लो यार। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 100 इक्वल टू 0। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर, एक बार थोड़ा सा बेटा रेक्टिफाई करेंगे, यहाँ पे मैंने प्लस -2x लिखना चाहिए था, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसको ठीक कर लो। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सर्कल आ गया। अगर आपको पास कंटेंट है डायरेक्ट वाला तो डायरेक्ट छाप सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 100 इक्वल टू 0। देखो ना, सेंटर -5 5 ही तो है, रेडियस क्या है? 25 प्लस 25। अच्छा, रेडियस 5 का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर 25 होगा, -25, इसके हिसाब से 25 आएगा ना, a 5 है ना। तो ये एक रिजल्ट है, ऐसे और भी रिजल्ट्स हैं, है ना। एक सेशन हमें और लेना चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का सर्कल के ऊपर, जरूर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंटेंट सारा क्लियर है, और मैंने कल पिछली क्लास में भी बहुत क्वेश्चन कराए थे, एक क्लास में और रखने की कोशिश करूंगा, कोशिश क्या रखूंगा ही, ताकि सर्कल में और मैं तुम लोगों को ज्ञान दे पाऊं और अच्छे क्वेश्चन करा पाऊं, और उससे बाहर कुछ आने नहीं वाला है। इनसे बाहर कोई भी पेपर उठाइए, आप सर्कल के क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे, इजिली फोड़ पाएंगे। अच्छा, एक चीज मेरे माइंड में बतानी रह गई यार, थोड़ा सा स्किप हो गया, अब मुझे एकदम से ना कई बार याद आ जाता है। पॉइंट नंबर कौन सा था, एक बार बताना, कॉमन कोड होगी ना, पॉइंट नंबर 9 डालो। ऑर्थोगोनल सर्कल, ये तो रह गया यार, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, जो सर्कल 90 डिग्री पे काटे ना उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो मान लो एक सर्कल है S1 इक्वल टू 0, S1 का मतलब है एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको S2 इक्वल टू 0 कहते हैं, इसको S1 इक्वल टू 0 कहते हैं। अगर ये सर्कल 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो इनको ऑर्थोगोनल सर्कल कहते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, 2 ब्रैकेट में g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2।
इस कंडीशन को भूलना नहीं है। 2 ब्रैकेट में G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब होता है जो सर्कल 90 डिग्री पे काटते हैं। इसके ऊपर भी हमारे एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसा आया था मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा नहीं, पहले तो मैं क्वेश्चन एक बना देता हूं आपके लिए प्यारा सा। इफ सर्कल्स एंड कट एट 90 डिग्री, या फिर ऑर्थोगोनल लिख देगा, इफ द सर्कल दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल फाइंड लैम्डा। तो ये फ्री के नंबर हैं देखा जाए तो, आपको बस इस कंडीशन को लगाना है। 2 G1, G1 का है बेटा, x को 2 से डिवाइड करोगे तो G1 आएगा। सेंटर निकालना है तो -2 से डिवाइड करना है, लेकिन अगर आपको G निकालना है तो 2 से डिवाइड करना है। G2 लैम्डा प्लस F1 और F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। 2 लैम्डा माइनस 3/2 इक्वल टू 2। ये 2 से 2 निपट गया, 2 लैम्डा इक्वल टू 5/2, तो लैम्डा आ गया 5/4। लैम्डा क्या आएगा 5/4। किस किस को क्लियर है, मामला ओपी है, ओम प्रकाश है, यश भाई क्लियर है? ऑर्थोगोनल सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो कितना 3-3 4-4 मिनट के कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या बोलते हो आप? तेजस, प्रशांत, भाई मेरी बॉडी में तो बॉडी एक, नॉस्ट्रिल, पेट में दिक्कत, सब एक साथ। ठीक है बेटा, ओके, समझ आया? यश, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।